हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल रिव्यू स्टडी कर लिया था। इस लेक्चर में अभी हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी आपने स्टडी किया, लास्ट ईयर भी आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया है। यहाँ पे देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के, आप सभी जानते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स विच एनालिसिस द एंटायर इकोनॉमी, ये किसको एनालाइज करती है? एंटायर इकोनॉमी को, पूरे टोटल इकोनॉमी को, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के टोटल इकोनॉमी को ये एनालिसिस करती है। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, जो कंट्री में जितने भी टोटल एम्प्लॉयमेंट है उनको उनसे रिलेटेड है। नेशनल इनकम से नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, बिजनेस फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मींस टोटल, पूरा, ऑन लार्ज बेसिस। नाउ आगे हमें दिया है डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स गिवन बाय J.L. Hansen. What he says that macroeconomics is that branch of economics. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है which considers means which studies the relation between the large aggregates, जो है ना लार्ज एग्रीगेट्स टोटल के बीच में स्टडी करती है। सच एज एग्जाम्पल के तौर पे द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है कंट्री का में, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, और नेशनल इनकम क्या है एक्सेट्रा। इन सबको कौन स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। बी स्टडी अंडर द इकोनॉमिक ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय Professor Carl Shapiro. He says that macroeconomics deals with the functioning of economy as a whole. Whole मतलब पूरा, complete, full। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग, कैसे एक इकोनॉमी फंक्शन करती है ऑन कंट्री लेवल, फुल नेशन के लेवल पे, टोटल एग्रीगेट उसका वो स्टडी करता है। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। तो आप बोल सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होता है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब ऑन लार्ज, इट इज ऑन लार्ज। नाउ नीचे अभी हमें दिया है द फॉलोइंग चार्ट। हमें जब भी फ्लो चार्ट होता है तो इट बिकम्स वेरी इजी टू स्टडी एंड वी गेट द आइडिया। सो यहाँ पे आपको स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का फ्लो चार्ट दिया है। तो ये देखिए, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 4 थियरीज। आपकी जो फर्स्ट थियरी है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Income and employment is further divided to the theory of consumption function and theory of investment function. ये जो theory of consumption function and investment function, it comes under the theory of business cycle as well. नेक्स्ट जो सेकेंड थियरी है वो है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। देन द थर्ड थियरी इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड द फोर्थ थियरी इज गिवन एज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल दिस 4 थियरीज। आगे फर्स्ट थियरी पे आते हैं, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कौन से ऐसे फैक्टर है जो इनकम, नेशनल इनकम के लेवल को स्टडी करती है, डिटरमाइन करती है, स्टडी करती है। तो यहाँ पे एंड एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को भी स्टडी करते हैं। तो एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशंस क्रिएट होते हैं, लेवल ऑफ इनकम में फ्लक्चुएशंस होते हैं। जो कोई भी प्रोडक्शन आउटपुट है उसमें फ्लक्चुएशंस होता है, एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशन होता है। तो ये सब, इन सब का इफेक्ट कहाँ से अराइज होता है, कौन इफेक्ट करता है ये सबको? तो टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, कैसे हम एक एम्प्लॉयमेंट को लेवल को डिटरमाइन करेंगे, वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन। तो इसके लिए हमको क्या स्टडी करना पड़ेगा कि एक कंट्री का कंजम्पशन फंक्शन क्या है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है। तो इनको स्टडी करना पड़ेगा हमको डिटरमाइन करने के लिए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को। सो ये बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो, इवन इसका जो बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थियरी का एक पार्ट है, बिजनेस साइकिल भी एक पार्ट है। इट ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। दिस थियरी ऑल्सो एक्सप्लेन्स, ये जो थियरी है आपकी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, ये इवन एक्सप्लेन करते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, इंटर रिलेशनशिप को भी स्टडी करती है एंड सजेस्ट करती है पॉलिसीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज
वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का वेरिएबल हुआ, बिजनेस साइकिल हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, कंजम्पशन हुआ, इन सबको कंट्रोल करने में, इन सबके से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में भी ये हेल्प करती है। कौन सी? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी हेल्प करती है। अभी आते हैं नेक्स्ट थियरी पे। तो नेक्स्ट थियरी है हमारे थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अभी यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन की थियरी में क्या दिया है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड, कैसे हम डिसाइड करेंगे जनरल प्राइस लेवल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, एंड उसके बाद में उसमें जो व्हाट कॉजेज द फ्लक्चुएशन इन इट, इसमें किसकी वजह से इनमें जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फ्लक्चुएशंस आर नथिंग बट अप्स एंड डाउन्स। आपने देखा होगा जब भी वो हार्ट चेक करने वाली मशीन्स होती है तो उसमें भी कैसे ऐसे अप्स डाउन फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस साइकिल में भी, प्राइस लेवल्स में भी फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। तो ये फ्लक्चुएशंस किसके वजह से हो रहे हैं, ये स्टडी करने में कौन हेल्प करता है? मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करते हैं। With the help of macroeconomy, we study this. अभी यहाँ पे the study of general price level is significant on account of the problem created by inflation and deflation. आप inflation की बात करते हो, inflation मतलब जहाँ पे महंगाई, और deflation मतलब जहाँ पे मार्केट में मंदी होती है, डिप्रेशन का पीरियड चालू रहता है, डिप्रेशन पीरियड इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे ये जो जनरल प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से प्रॉब्लम्स की वजह से, किसके वजह से हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन चल रहा है। ये द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन आर सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। ये किसी भी कंट्री के लिए, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है उनके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन वाली। तो उसको स्टडी करने में ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, एंड ये डे बाय डे ये इंक्रीज भी होते जा रही है। देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। थियरी ऑफ प्राइस लेवल स्टडीज कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, किसकी वजह से, किसके कारण से ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अराइज होते हैं, ये फाइंड आउट करने में हमको जनरल प्राइस लेवल थियरी एक्सप्लेन हेल्प करती है एंड सजेस्ट करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल्सो टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करने में हमको जनरल प्राइस थियरी हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, जो कि किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमी का स्कोप है। ये मैक्रो इकोनॉमी का वन ऑफ द स्कोप है। नाउ द थर्ड वी हैव theory of growth and development. So theory of growth and development, this is another important subject matter of macroeconomics, is the theory of economic growth and development. ये क्या करती है? It studies, ये स्टडी करती है, it studies the causes of under development and poverty. किसकी वजह से अंडर डेवलपमेंट हो रहा है, पॉवर्टी आ रही है, कहाँ पे गरीबी बढ़ रही है पुअर कंट्रीज में, एंड सजेस्ट करती है, स्ट्रैटेजीज बताती है, स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करती है टू एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दोज कंट्रीज। वो पर्टिकुलर कंट्रीज में जहाँ पे बहुत पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट है, उनको सजेस्ट करती है, स्ट्रैटेजीज देती है, प्लान आउट करने में हेल्प करती है कि वो कैसे है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव कर सके, हाउ दे कैन अचीव द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें वो हेल्प करती है। तो ग्रोथ थियरी ऑल्सो, ये जो ग्रोथ थियरी है, इट ऑल्सो, ग्रोथ थियरी ऑल्सो डील्स विद द प्रॉब्लम्स of full utilization of increasing productive capacity in a developed countries। की developed countries में जो productive capacity increase होते जा रही है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, फुल यूटिलाइजेशन उसका जो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है फुल यूटिलाइजेशन, उसको भी अचीव करने में हेल्प करती है एंड एक्सप्लेन करती है कि उसकी जो हायर रेट ऑफ ग्रोथ है वो स्टेबल कैसे रह सके। एक्सप्लेन हाउ द higher rate of growth with stability can be achieved in this countries। कौन से कंट्रीज में जहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो गया है, डेवलप्ड कंट्रीज को भी वो हेल्प करती है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। कौन करता है हेल्प? थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये जो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या करती है? इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाट डिटरमाइंस द रिलेटिव शेयर्स,
from the total national income of various classes, especially workers and capitalists, laborers होते हैं, capitalist होते हैं, वो उनको वो रिलेटिव उनका जो कंट्रीब्यूशन क्या है टोटल नेशनल इनकम में, वो तो उसको स्टडी करने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करती है ये मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी देखो, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज यूजफुल in developing ये यहाँ पे macro theory of distribution deals with the relative shares of rent, wages, interest, profit in the total national income। total national income में इनका क्या contribution है और इसका जो various classes कैसे है ना इसको इसमें contribution करती है, उसको determine करने में, total national income में कैसे contribution करे उसको determine करने में macro economics help करती है। My dear students, ये जो theory है macro economic theory distribution, ये रिकार्डो एंड कार्ल मार्क्स प्रोपोनेंटेड थियरी है। ये एक्सप्लेन करती है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव शेयर्स ऑफ वेरियस सोशल क्लासेस इन टोटल नेशनल इनकम, और इसके बाद में कालेकी एंड कार्डो करके भी जो थियरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी डिटर्मिनेशन दिया था इस रिलेटिव शेयर्स ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट्स इन नेशनल इनकम के ऊपर। तो इस तरीके से ये जो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डील करने में हेल्प करती है हमको कि कैसे रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स इन टोटल नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट करते हैं, हमको कैसे हमको हेल्प करते हैं अपनी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए। इन एडिशन टू दिस, स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज आर ऑल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आज हमारे यहाँ पे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग एंड इसके जो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने कवर अप किए। नेक्स्ट वीडियो में हम फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर अप करेंगे एंड उसका जो उसके बाद में उस कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कंपैरिजन है। तो 1 by 1 मेरे जैसे जैसे वीडियोस आएंगे तो हमारा सिलेबस भी कवर अप होते जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। योर सजेशंस आर एप्रिशिएबल, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।